सो हेलो गाइस, A95 इज़ हेयर। मुझे फ्री फायर खेलते हुए 2-3 साल हो चुके हैं और उसमें से कुछ ऐसी सेटिंग थी जो कि मुझे बहुत बाद में पता चली। और मैं यही सोचता था, अगर ये मुझे पहले पता होती तो मेरा गेम प्ले कितनी जल्दी इम्प्रूव हो सकता था। तो वही सारी सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसी सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हो तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और 5th नंबर वाली सेटिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं नंबर 1 सेटिंग पे। तो जो सबसे पहले सेटिंग है वो होने वाली है सेंसिटिविटी की। अगर आप अपने गेम खोलते हो तो आप देखते हो कि डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी आपको मिलती है, तो आपको सेंसिटिविटी आगे रखनी कितनी है। तो देखो, सेंसिटिविटी का पंगा ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रखते हो ना, आपकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक सेंसिटिविटी, रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो जैसे जैसे आप गेम खेलोगे ना, आप ट्राई करना, जैसे इस वीडियो में देखो, इसमें नॉर्मल सेंसिटिविटी है और मूवमेंट देखो कितनी स्लो हो रही है। ठीक है, अब मैं सेंसिटिविटी मैंने 100 कर दी है। अब देखो मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है। तो देख पा रहे हो डिफरेंस दोनों में। अभी आपको और अच्छे से समझना है तो आपको एक बार प्ले करके देखना पड़ेगा, तब आप और अच्छे से समझोगे। हैवी सेंसिटिविटी यानी ज़्यादा सेंसिटिविटी से होता ही है कि ज़्यादा तेज़ मूवमेंट हो पाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप भी एकदम से 100 कर दो। अगर आप एकदम से 100 कर दोगे तो आप हो सकता है कि संभाल ही ना पाओ और बहुत तेज़ भागो। तो आपको स्टार्टिंग में 70-80 ट्राई करना है, फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ वैसे वैसे आप 100 सेंसिटिविटी कर सकते हो। मेरी आदत बहुत पहले से बन चुकी है 100 सेंसिटिविटी पर खेलने की, तो मैं 100 सेंसिटिविटी पे ही खेलता हूँ। तो आपको धीरे धीरे खेलते खेलते आदत डालनी है 100 सेंसिटिविटी की, ताकि आपकी मूवमेंट स्पीड बेटर हो, आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो। बारी है सेटिंग नंबर 2 की। सेटिंग नंबर 2 ये है कि आपको हमेशा लेफ़्ट फायर बटन ऑन रखना है। हाँ, सही सुना आपने, आपको लेफ़्ट फायर बटन हमेशा ऑन रखना है। और वो ऑन कैसे होगा, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ऊपर देखो लिखा हुआ आ रहा है लेफ़्ट फायर बटन, और इस पर लिखा हुआ आ रहा है जब स्कोप होगा तब ओपन होना है। तो आपको यहाँ पे फुल कर देना है कि ऑलवेज़ कर देना है कि हमेशा रहे। अब इसके एडवांटेज क्या हो गए, अब आपने मेरे बहुत सारे गेम प्ले देखे होंगे और आपने देखा होगा कि मैं ग्लू वॉल कितनी फास्ट लगाता हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, सीक्रेट क्या है? तो उसका सीक्रेट यही है कि भाई उसका सीक्रेट है लेफ़्ट फायर बटन। जी हाँ, इतनी फास्ट ग्लू वॉल स्पीड जो कि मैं लगाता हूँ, उसका सीक्रेट यही है लेफ़्ट फायर बटन। वो कैसे? क्योंकि देखो, तुम राइट से फायर भी करोगे, ठीक है, और फिर कवर में ग्लू भी लगाओ, ग्लू पे अब तुम टच करोगे, फिर लेफ़्ट से फायर बटन दबाओगे ना, तो इतने में तुम्हारे हो सकता है ग्लू लगे भी ना और स्पीड भी बहुत स्लो होगी। और अगर वही तुम लेफ़्ट फायर बटन ऑन कर दोगे और उसके बाद ग्लू लगाओगे, तो तुम्हारी स्पीड, जो ग्लू वॉल की लगाने की स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि देख पा रहे हो इस गेम में मैं कितनी फटाफट ग्लू पे क्लिक करके फटाफट लेफ़्ट फायर बटन दबा के ग्लू लगा देता हूँ। इस वीडियो को देखो, मैं स्लो करके दिखाता हूँ, ये देखो, और ओरिजिनल वीडियो देखो। अब डिफरेंस देख पा रहे हो कितना हेल्प करता है लेफ़्ट फायर बटन। तो आपको इसे हमेशा ऑन रखना है, ताकि जब आप ग्लू लगाओ तो ऐसा ना हो कि आप ग्लू टच लगा रहे हो और आपसे ग्लू ही नहीं लग रही हो। अब बारी है सेटिंग नंबर 3 की। सेटिंग नंबर 3 भी ग्लू वॉल से रिलेटेड होने वाली है। अब आप गेम जब खेलते होगे आप नोटिस करते होगे कि आपका ग्लू वॉल बटन और ग्रेनेड बटन दोनों साथ में रहता होगा, जिसकी वजह से जब आप ग्लू लगाने जाते होगे तो ग्लू लगती नहीं होगी या ग्रेनेड आ जाता होगा हाथ में, जिसकी वजह से आप नॉकआउट हो जाते होगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फ्री फायर वालों ने एक सेटिंग दे रखी है जिससे आप दोनों बटन को अलग अलग कर सकते हो। आप जब इधर सेटिंग में आते हो, सेटिंग में आपको आके यहाँ जाना है और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा हुआ है ग्रेनेड स्लॉट सिंगल डबल। अगर आप सिंगल करते हो तो आपका ग्लू वॉल, ग्रेनेड, सारी चीज़ें एक साथ आएगी जो कि प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको करना क्या है, इसे डबल स्लॉट कर देना है, जिससे होगा क्या, आपका एक ग्लू वॉल का बटन बिल्कुल ही साइड हो जाएगा। एक आप पे एक्स्ट्रा बटन आ जाएगा सिर्फ ग्लू वॉल के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा ग्लू फास्ट लगाने में। होता क्या है, जब हम सारे बटन एक में होते हैं तो जल्दबाजी में हम जो चीज़ चाहते हो कर नहीं पाते, तो इसलिए फ्री फायर ने अलग से बटन दे दिया है
और ये सेटिंग यार बहुत काम की चीज़ है। मतलब आधा 50% गेम प्ले तो आप अगर ये यूज़ करते हो तो आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जब हम भी खेला करते थे तो सारी चीज़ें एक में थी। कितनी बार होता था कि ग्लू वॉल हाथ में रहती थी, लेकिन गलती से टच गलत जगह ना होने की वजह से ग्रेनेड हाथ में आ जाता था। लेकिन इस बार ग्लू वॉल का बटन बिल्कुल ही अलग कर दिया है, जिसकी वजह से आप आराम से लगा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आप ट्रेनिंग में जाके भी ग्लू वॉल की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में आप देख ही रहे होगे। अब बारी है सेटिंग नंबर 4 की। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब आप गेम खेल रहे होते होगे और एनिमी को नॉक करके उसको लूट बॉक्स लूट रहे होते होगे, तब एनिमी आके आपको मार देता होगा और आप यही सोचते होगे कि हमें फटाफट लूट करनी चाहिए, हम कैसे लूट कर पाएँ फटाफट, ताकि जब एनिमी आए हम उसे मार दें। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं लूट कर रहा हूँ और धीरे लूट करता था और एनिमी आके मुझे मार देता था। तो आपको फास्ट लूट तो करनी ही करनी है, पर क्या हो अगर मैं आपको ऐसी एक सेटिंग बता दूँ जिससे आप ऑटोमेटिक फास्ट लूट करने लगोगे। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। फ्री फायर में इस चीज़ की एक सेटिंग है। आपको सेटिंग में जाना है, ऑटो पिक में जाना है और यहाँ पे सबको ऑन 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 कर देना है और नीचे देख रहे हो स्पीड, इसे डिफ़ॉल्ट से फास्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर मैं तो यही कहूँगा कि इसे छेड़ना मत, ये अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट सेट है। आप जब भी गेम खेलोगे, आप पे गन नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको फटाफट उठ जाएगी। आप पे जो चीज़ नहीं है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। अगर आप लूट के साथ सीधे ही खड़े होंगे, आपको उसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेटिंग कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। अब बारी है सेटिंग नंबर 5 की। अब कई सारे फ्री फायर खेलने वाले जो लोग हैं उनमें से 40-50% यूट्यूबर बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। तो आपने देखा होगा कि जब वो गेम खेलते हैं तो उनके जो बटन्स होते हैं वो कितने हल्के दिख रहे होते हैं और हमारे कितने हार्ड दिख रहे होते हैं। तो ये हल्के कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं? तो देखो यहाँ पे सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल्स पे जाओ, कंट्रोल्स पे जाके कस्टम एचडी पे क्लिक करो। एचडी में जाने के बाद जिस बटन पे आप क्लिक करोगे ऊपर देखो ओपेसिटी लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आप ओपेसिटी अगर बढ़ा दोगे तो वो ज़्यादा दिखेगा और अगर कम कर दोगे तो वो कम दिखेगा। इस आप जोन से बटन पे क्लिक करोगे उस बटन की आप ओपेसिटी बढ़ा और कम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही सारी सेटिंग्स मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी सेटिंग्स आपको हेल्प करेगी आपका गेम प्ले इम्प्रूव करने में। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना।